नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रेंड इज़ फ्रेंड में, जहां पर हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस को लाते रहते हैं। आज को जो हमारा वीडियो है वो फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड है, लेकिन आज हम बेसिक रूप से वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब भी हम कोई फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली कौन सी टर्म्स है जो हमारे सामने आती है। कई बार हमें उन टर्म्स का मतलब नहीं पता होता है, तो फंडामेंटल एनालिसिस करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज का जो वीडियो बेसिक टर्म्स के ऊपर है, और ये बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए जिनको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। आई वांट कि जो मेरे पास नॉलेज है फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर के, वो मैं A to Z मतलब कि शुरू से लेके अंत तक आप लोगों के साथ में शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी एक अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका समझ में आ सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ने में जो टर्म्स यूज़ में आती है उनके रिलेटेड रहेगा। देखिए, दो तरह की रिपोर्ट्स होती है जो हमें किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल मतलब कि कोई भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो पढ़ते हैं हम लोग। एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, एक कैश बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट होती है। तो आज की जो टर्म्स हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्ट से रिलेटेड टर्म है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बेसिक रूप से आपको बता देता हूँ मोटा मोटी तौर से कि कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होने वाली है आज के वीडियो में। स्टैंड अलोन रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, PBDIT, PBT, PAT। चलिए शुरू करते हैं। स्टैंड अलोन रिपोर्ट। तो रिपोर्ट बेसिकली दो तरीके की होती है, एक स्टैंड अलोन रिपोर्ट होती है, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट होती है। तो कभी भी किसी भी कंपनी का जिसका हम फाइनेंशियली रिपोर्ट्स चेक कर रहे हैं या जिसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो अगर उसी पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं, उसके रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस को चेक करते हैं, तो उस रिपोर्ट को हम लोग स्टैंड अलोन रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट को चेक करते समय अगर हम उसकी कंप्लीट सब्सिडरी का मतलब कि उस ग्रुप का पूरे का, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ए है और उसकी सब्सिडरी भी है दो तीन, यानी कि उसने कुछ कंपनीज को अक्वायर भी कर रखा है, तो उन सब्सिडरीज को मिला करके ओवरऑल ग्रुप जो पूरा उस कंपनी का जो ग्रुप होगा उसकी जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट होगी, जो टोटल रिपोर्ट होगी, प्रॉफिट हो, लॉस हो या किसी भी तरह के जो भी डेटा हम चेक करें, तो वो जो कंसोलिडेटेड डेटा होगा सारी उसकी सब्सिडरीज को मिला करके भी, तो उसे हम उसे हम कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कहेंगे। जो भी बेसिक जो मतलब उसकी डेफिनेशन है वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, स्टैंड अलोन रिपोर्ट की भी और ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की भी। मैंने समझाने के हिसाब से आपको बता दिया है कि भाई उस कंपनी की एंटायर कंट्रोलिंग एंटिटी, यानी कि जो भी कंपनी जिस जिस एंटिटी को, जिस जिस कंपनी को या जिस भी किसी प्रोग्राम को ओन करती है, कंट्रोल करती है, तो उन सबका कलेक्टिव जो भी एसेट हो गया या लाइबिलिटीज हो गया या किसी भी रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, कुछ भी कैश फ्लो वगैरह, कुछ भी जो भी हम डेटा कंसोलिडेटेड रूप में देख रहे हैं तो उसे कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है रेवेन्यू। रेवेन्यू बेसिकली हम सब समझते हैं क्या होता है। जो भी कंपनी का ऑपरेशन है, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड हो या सेल्स ऑफ सर्विसेज हो, तो उससे जो डायरेक्ट मनी कलेक्ट हो रही है, इनकम कलेक्ट हो रही है, जो कि कस्टमर से कलेक्ट हो रही है हमारे पास में, उसे हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। कुछ लोग इसे टॉप लाइन भी कहते हैं, ठीक है, ग्रॉस सेल्स नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग कंपनी अलग अलग टॉप वर्ड यूज़ करती है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि चाहे वो ग्रॉस सेल्स लिखा हुआ है, चाहे वो रेवेन्यू लिखा हुआ है, चाहे वो टॉप लाइन लिखा हुआ है, सबका मतलब वही है, रेवेन्यू, है ना। अगला पॉइंट है PBDIT। फुल फॉर्म अगर की मैं बात करूँ तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। जैसे ही मैंने फुल फॉर्म बोली आप लोगों को मतलब समझ में आ जाना चाहिए। यानी कि जब भी हम कंपनी के रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हटा देंगे, देखिए चार तरह के डिडक्शन होते हैं रेवेन्यू में से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो जब भी हम रेवेन्यू में से सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हटाएंगे, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में जो कंपनी, फॉर एग्जांपल कंपनी ये कपड़े बनाती है, तो कपड़े बनाने की जो एक्चुअल कॉस्ट कंपनी को लगी उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। जो ऑपरेशन को रन करने में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। तो रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बचता है अमाउंट, उसे PBDIT, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स कहा जाता है। ठीक है,
चलिए, अगला पॉइंट है पीबीटी। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि इसमें सिर्फ टैक्स को छोड़ के बाकी सब हम लोग घटा देंगे। सब मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस घट जाएगा आपका, आपका क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा आपका डेप्रिसिएशन वैल्यू घट जाएगा, आपका इंटरेस्ट वैल्यू घट जाएगा। सिर्फ टैक्स को छोड़ के सब डिडक्शन हो जाएंगे और फिर जो अमाउंट बचेगा उसे हम पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहेंगे। चलिए, आखिरी पॉइंट आता है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि अब इसमें से टैक्स को भी हम घटा दे रहे हैं। तो रेवेन्यू से पहले हमने क्या घटाया, पहले हमने डायरेक्ट एक्सपेंस घटाए, फिर क्या घटाया, डेप्रिसिएशन घटाया, फिर क्या घटाया, इंटरेस्ट घटाया। अब हमने इसमें से टैक्स भी घटा दिए। तो अब जो अमाउंट बचता है उसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। ये हमारा नेट प्रॉफिट होता है। अब इतना अमाउंट है जो कंपनी के बाद में पास में ऑपरेशन से बचा हुआ है। सारे एक्सपेंसेस घटा दिए, सारे डिडक्शन घटा दिए, ये फाइनल अमाउंट है जो कंपनी को मिल रहा है। कंपनी अब इसको कैसे यूज़ करती है, कहाँ इन्वेस्ट करती है, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। वो हम बैलेंस शीट में देखते हैं। ये आगे जाके बैलेंस शीट में पता चलता है कि कंपनी ने इस पैसे को कैसे यूज़ किया, क्या इसका डिविडेंड दिया, क्या इस कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया, कहीं नए प्लांट में इन्वेस्ट किया, अपनी कुछ डेट चुकाई है, क्या किया, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। वो बैलेंस शीट जब हम पढ़ेंगे, जब हम उसकी टर्म्स पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिलहाल के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज द नेट प्रॉफिट दैट यू गेट फ्रॉम योर ऑपरेशन। ये फाइनल प्रॉफिट है जो आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, सो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो मैं चाहता था कि आज के छोटे से वीडियो में कवर करूं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, बाकी और भी 2-3 टॉपिक्स होते हैं, बट उनके लिए इंडिविजुअल वीडियो की रिक्वायरमेंट है। लाइक डिविडेंड हो गया, लाइक आपका ईपीएस हो गया, आपका पी रेशियो होगा। तो ये बड़े टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। एंड डेफिनेटली समय के साथ मैं सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़रूर बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा एंड आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपके जानकार, आपके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ भी आप इसे शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज़ सपोर्ट करें। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड हाँ, अगर वीडियो को आखिर बार एक बार और कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना ध्यान रखें एंड ऑब्वियसली कोरोना काल चल रहा है तो सुरक्षित रहें। बाय बाय।